सभी को नमस्कार। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में एक एक पॉइंट बताया गया है, वो चीज़ें भी बताई गई है जो सावधानियां आपको बरतनी है ताकि कल आपके साथ कुछ भी गलत ना हो और मेरी ज़रूरत आपको पड़े किसी भी परेशानी के लिए। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से पूरी वीडियो को देखें। वीडियो में एग्ज़ाम डेट बताई गई है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट दे दी है एचएससी ने इस बार एग्ज़ाम की, बहुत अच्छी बात है ये। सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट, कौन सा फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या करना है, सारी प्रोसेस इस वीडियो में बताई गई है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं, आपको मैंने अभी जन्मदिन पे मैंने एक सरप्राइज़ गिफ्ट आप सबके लिए था। वो क्या था, उसमें आपको पता होगा कि फ़ीस जो है वो 500 रुपये की गई है। ठीक है, फ़ीस 500 रुपये की गई है और वो आपके अगले 2 दिन के लिए है, यानी कि सिर्फ आपकी 1 तारीख से पहले, नहीं 31 तारीख, जो सॉरी आज 30 है तो 31 तारीख तक वो फ़ीस रहेगी। जो भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है हरियाणा पुलिस स्पेशली, तो वो 500 रुपये फ़ीस ज्वाइन करके इस नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम करके बैच ज्वाइन कर सकता है। वीडियो को पूरा देखें, मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है। अच्छी लगी बात तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं। सभी को नमस्कार। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि मैं इसमें हरियाणा पुलिस के फार्म भरने तक की सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ डिटेल से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। खैर, ये तो सबको पता लग ही गया है कि हरियाणा पुलिस की जो है आज वैकेंसी आनी थी वो आ गई है। अगर सिर्फ वही देखनी है तो मैं 1 सेकंड के लिए आपको दिखा लेता हूँ और फिर आप वीडियो कट कर सकते हो। बट वास्तव में जो एक्चुअल मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट की ओर से, वो जानना ज़रूरी है, जिसके कारण उनको रिज़ल्ट बाद जब वो आश्चर्यचकित रह जाते कि नंबर इतने थे और सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जब उसके कारण ढूंढने पे लगोगे तो वो क्या कारण है उनके बारे में बात करते हैं। मेरे फलानी चीज़ के नंबर नहीं लगे, मेरे इसके नहीं लगे, मेरे उसके नहीं लगे। क्योंकि 20 नंबर का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर तो क्या मैं कह रहा हूँ, एज इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ तो नंबरों का खेल है। तो चलिए डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन तो ठीक है, बट जो ये लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट जो है इसकी, वो है 10 फरवरी। ठीक है, ये जो 10 फरवरी क्लोजिंग डेट है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिपॉजिट फ़ीस की ये डेट है। लेकिन अभी जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट में कब क्या डेट होनी चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ से देखो, कोई भी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगी ऑन कट ऑफ डेट, देयर एप्लीकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड by the online application system. All the certificate related to education qualification eligibility condition and social economic criteria will be determined with regard to last date fixed to apply online application, also called as closing date। ये यानी कि आपके पास अगर कोई फॉर्म नहीं है अभी भी कंप्लीट, तो पहले उस फॉर्म को बनवा लो फिर अप्लाई करना, क्योंकि लास्ट डेट जो भी दे रखी है आपका फॉर्म अप्लाई होने तक। ठीक है, बल्कि यहाँ से भी है लास्ट डेट फिक्स्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। मान लो आज आपने फॉर्म भर दिया, जस्ट एग्जांपल, एग्जाम फार्म तो 11 से स्टार्ट होंगे, मान लो 12 को आपने फार्म भर दिया और 15 या 20 तारीख के बाद आप कोई फॉर्म बनवा रहे हो, कागज़ बनवा रहे हो, उसको पहले आपने कोई भी कागज़ लगा दिया या पुराना लगा दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे उस चीज़ के। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाहे वो आपका फादरलेस हो तो पहले अपना तहसील से बनवा लो, जो इनका अनिक्षर है उसको पहले बनवाओ, उसको तैयार करवाओ, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करो। जल्दी क्या है, 1 महीना आपके पास, 1.25 महीना पड़ा है, अभी बनवा लो। ठीक है, चाहे वो फादर का हो, चाहे किसी का वो आपका डिवोर्सी का हो, या कोई और कैसा भी या आपका सोशल इकोनॉमिक की हो, तो अभी ठीक से भर देना। ठीक है, आगे ये गलती ना हो फिर। ठीक है, तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, तो आपकी फादर की है, चाहे वो सोशल इकोनॉमी का कुछ भी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जी मेरी डिग्री अभी 10 दिन बाद होएगी। भाई जब डिग्री तेरी पूरी हो जाए वो 10 तारीख से पहले होनी चाहिए, और उस डिग्री जब पूरी हो जाए उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना। ठीक है, मान लो तुम्हारे रिजल्ट आने वाला, जैसे कुछ रिजल्ट की बात हुई
अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि उसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया तो अब वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह की। तो चलिए बात करते हैं आगे। 5500 पोस्ट हो गई है मेल कांस्टेबल की और 1100 पोस्ट फीमेल की, और ये जो 698 पोस्ट है, ठीक है, हरियाणा पुलिस, ये जो है HAP दुर्गा वन लिख रखा है, जो ये दुर्गा शक्ति वगैरह ऐप भी है इनकी। ठीक है, यही है जो गाड़ियाँ देखी होगी आपने दुर्गा शक्ति वाली। ठीक है, जो फीमेल के लिए स्पेशली है। तो चलिए क्वालिफिकेशन क्या है, 12th है या इक्वलेंट है, इसके मैट्रिक या में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। अब इसके बाद कुछ बात हो जाती है आपकी कुछ चेंज हुए शायद इसमें, एक्सपेंशन पहले शायद 5 का था क्या, 4 का ही था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, जो भी है चलो देख लो। 83 सेंटीमीटर 87 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक्सपेंडेड यानी 87 हो गया, और हाइट जो है 170 है। रिजर्व जो भी है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी एज पर लेटेस्ट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। यहाँ से एक वर्ड आ रहा है भाई, लेटेस्ट, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल जो अभी अभी गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है भाई, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ डाउट ऑफ में जाती है ये चीज़ें। कल को केस करोगे तो आप ये कह सकते हो इसमें EWS को एज रिलैक्सेशन रहेगी। ठीक है, एज तो मिलेगी ना मिलेगी वो आगे देख लेना, अभी हम देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एज की नहीं, यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो हाइट का जो है वो मिलेगा, जो ये दे रहा है ना। मैं तो इसी को पढ़ के बता रहा हूँ, अब मैं इसमें गलत हूँ सही हूँ इस बारे में मुझे मत कहना सर आपने मुझे ये बता दिया, भाई आप तो पढ़ लो, मैं तो इस नोटिस को पढ़ के बता रहा हूँ। कोई भी इसको नोटिस को पढ़ के कहेगा तो लेटेस्ट वर्ड यूज़ हुआ, यहाँ से देख लो। लेटेस्ट का मतलब हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी, और हाल फिलहाल की तो यही है कि जिसमें 10% कोटा है आपका EWS का। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख लो। इसके बाद यहाँ पे देखो आगे भी दिया हुआ यही, देखो लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉल एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे। यहाँ पे एक पॉइंट और अच्छे से क्लियर कर दिया कि जिस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट हुई है इस टाइम पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो इस टाइम तो EWS को 10% है रिजर्वेशन में वो आते हैं, तो ये छूट उनके लिए रहेगी भाई, हाइट की छूट भी उनके लिए रहने वाली है। चलो अब आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। देख लो, चाहे यहाँ पर भी देखो EWS के लिए आपको दिखाई दे गया होगा। ठीक है, हरियाणा स्टेट ओनली EWS को फीस में भी छूट दे दी गई है। ठीक है, फीस में भी छूट है, देख लो हरियाणा के लिए SC BC EWS कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, तो ये रिजर्वेशन में आ रहे हैं। फिर बार बार कह रहा हूँ आपको ध्यान रखो इन चीज़ों का। ठीक है, एज के कारण भी बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या होगा सर क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और क्राइटेरिया वही है, मेटी मार्क्स का यानी CT लागू नहीं हुआ है, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। 10 क्वेश्चन आपके वही कंप्यूटर के नॉलेज के हो जाएंगे, और बाकी आपका वही पेपर का पैटर्न लगभग सेम है। ठीक है जी, और कैंडिडेट्स आपको पता है फिजिकल के लिए 7 गुना बुलाए जाएंगे। पूरा देख लो वीडियो को, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर बार बार चीज़ें नहीं पूछनी पड़ेगी, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी कर रहा हूँ। और देख लो डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर लड़कों के लिए है, 1 किलोमीटर फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 मिनट में है, फीमेल के लिए 6 मिनट में, और लड़कों को 12 मिनट में करनी है मेल के लिए। इसके बाद ठीक है, इसके बाद की चीज़ें हैं फिर आपकी ये क्वालिफाइंग है फिजिकल, आपको पता है इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो ग्रेजुएशन वगैरह के हैं। ये रहे आपके एडिशनल मार्क्स। एडिशनल मार्क्स के बारे में जिसको जानकारी नहीं है वो अच्छे से समझ लें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 7 मार्क्स है, 4 तो हैं डिग्री के भाई, ठीक है, और 3 मार्क्स हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी MA हो, MSc हो, MEd हो, कुछ हो, मास्टर डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो। ठीक है, तो 3 नंबर वो मिल जाएंगे, 4 3 7 नंबर वो है। NCC के 3 नंबर है, NCC में 3 अलग अलग लेवल होते हैं, A B और C। A लेवल है तो 1 नंबर, B है तो 2 और C है तो 3 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, आगे वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपको क्या करना है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ट हायर क्वालिफिकेशन। अब जो भी क्वालिफिकेशन है ना वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो भर रहे हो ना आप, कट ऑफ डेट एंड अपलोडेड द सर्टिफिकेट विद द एप्लीकेशन फॉर्म,
जब भी फॉर्म भरे उससे पहले की होनी चाहिए। आपने 2 महीने बाद वाले नंबर नहीं मिलेंगे, 2 महीने बाद आ जाएगा, अभी मैं वैसे कुछ भी लगा देता हूँ, तो ये नहीं। रिजल्ट आ गया है, डीएमसी भले ना हो, ठीक है, आपके पास रिजल्ट की भी कॉपी लगा दोगे तो भी आपको पता है कि आपका रिजल्ट उस टाइम पे होना चाहिए बस। ठीक है जी, यहाँ से क्लियर है कि आपने पास कर लियो, आपके पास प्रूफ है कि हाँ आपने किया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको पता है वही 5 मार्क्स सोशल इकोनॉमिक के जो मिलते हैं, इसमें भी एक गड़बड़ है। मतलब कई सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, तो वो ध्यान रखें भाई, या तो आपके फादर जॉब में नहीं होनी चाहिए, मदर नहीं होनी चाहिए, स्पाउस पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, ब्रदर नहीं होना चाहिए, बेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब आपकी बेटी जॉब में है तो भी नंबर मिलेंगे, आपकी बहन जॉब में है तो भी नंबर मिलेंगे, आपकी बुआ जॉब में है तो भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद आ जाती है बात, कई फीमेल पूछती हैं साहब, मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं इस तरह की भी, कि सर वाइफ को नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरे पिताजी जॉब में है, मेरी माताजी जॉब में है। तो ये बता दूं, जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है बस उसी तक। अगर सास ससुर किसी के जॉब में है, जेठ है, देवर है, तो कोई मतलब नहीं, वो फैमिली में इंक्लूड नहीं होंगे। आप कोई भी हो, लड़का या लड़की, तो आपका फादर नहीं होना चाहिए जॉब में, आपकी मदर नहीं होनी चाहिए, आपका स्पाउस, आप पति हैं तो आपकी पत्नी नहीं होनी चाहिए, आप पत्नी हैं तो पति नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लड़का हैं तो आपका लड़का या लड़की कुछ भी, आपका ब्रदर नहीं होना चाहिए, बहन हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपका बेटा नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो। तो सिर्फ ये पर्सन ऐसे हैं जिनके पास अगर जॉब है, आपके रिलेट ये करते हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बाकियों को नंबर मिलेंगे। तो अब ये मत कहना मुझे, प्लीज़ मत पढ़ाना कि सास ससुर जो होते हैं वो फादर मदर, भाई सास ससुर मदर फादर नहीं होते हैं। ठीक है, वो मदर इन लॉ फादर इन लॉ होते हैं, और इंग्लिश में यहाँ वर्ड यूज कर दिए जाते हैं अगर वैसा होता तो। ये दिमाग से मत लगाना। और दूसरी बात, राशन कार्ड वाले एक राशन कार्ड की समस्याएं ले लेके आते हैं, सर उसका राशन कार्ड अलग है। भाई है तो भाई है, खून का रिश्ता खून का रिश्ता होता है, राशन कार्ड का रिश्ता तो किसी के साथ भी कर लो। राशन कार्ड में तो आप अडॉप्ट करके भी बच्चे को लगा दोगे, ठीक है, बट राशन कार्ड वाली वैलिड चीज़ नहीं है। जो एक्चुअल में चीज़ें हैं वही आपकी वैलिड होगी। भले ही कितने लोग फर्जी नंबर ले रहे होंगे, इस बात पे भी मुझे तो कोई भी कुछ भी कह देता है, कोस देता है कि आप ये कर रहे हो। मैं तो जो एक्चुअल चीज़ है जो इसमें पढ़ के बता रहा हूँ, मैं कुछ घर से नहीं बना रहा, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो इसमें लिखा है वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पिछली भर्ती जब पुलिस की थी तब इस बात वाले मैटर पे तब एक वर्ड यूज होता था, एप्लीकेंट खुद। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर भी यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, एप्लीकेंट खुद, ये वही डाउट आ गई, हो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, एप्लीकेंट का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो पहले ये होता था कि एप्लीकेंट का जिक्र नहीं था। ठीक है, ये आ गया, इसमें है, शुक्र है भाई इसमें तो है ये। ठीक है, एप्लीकेंट नहीं होना चाहिए और उसके रिलेटेड ये होने चाहिए। पहले क्या था, ये एप्लीकेंट वाला शामिल नहीं था पिछली भर्ती में, तो बहुत सारे तो मेरी वीडियो बना बना के ये फद्दू बनाता है, ये वो बनाता है, वो बनाता है। भाई चीज़ों को पढ़ना सीख लो। तब भी मैं कहता था नंबर मिलेंगे, ग्रुप डी वालों को पुलिस में नंबर मिले थे उस बार। हाँ ठीक है, क्योंकि वो एप्लीकेंट का जिक्र नहीं था। अब एप्लीकेंट का जिक्र होने लग गया है, तो एप्लीकेंट अगर खुद जॉब में है तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये 2019 के हाफ में ये रूल चेंज हो गया था। ठीक है जी, तो लेकिन पहले जो थे तो वो उनका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली पे बहुत बहुत वीडियो बनाई, बहुत वायरल किया जाता हूँ। मेरे को तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, सच बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि लोग पता नहीं क्या क्या फेक चीज़ें बना बना के मेरे को झूठ पे झूठ पता नहीं क्या क्या करते हैं यार, क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे। हद है उन लोगों की भाई, सच्ची में बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसके बाद है 5 मार्क्स आपके फादर वाली कंडीशन क्या है, ये भी थोड़ा सा देख लो भाई, कई ये पूछ लेते हैं तो मैं उनको बता दूं। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड, अब कह रही थर्ड चाइल्ड, भाई थर्ड है तो नहीं मिलेंगे नंबर। आप पहले या दूसरे, और गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी जो वो 2 बच्चे पे लागू होती है, 40-40 बच्चे जो पैदा करते हैं उनके ऊपर लागू नहीं करती, 2 बच्चों पे लागू होती है। ठीक है, तो आपका ठेका नहीं ले रखा है सरकार ने कि सारे बच्चों पे लागू कर देंगे। वो फादर तो मरेगा ही भाई, 40 पैदा हो जाएंगे तो उसे 40वें का ठेका थोड़ी है। ठीक है, कि वो 15 साल से कम हो, तो वो तो वैसे भी होने वाला है। ठीक, किसी के बच्चे जब 10-12 हो, कई करते हैं ना अपने, हैं बहुत सारी जगह पे, जिक्र नहीं करूँगा अभी। ठीक है, चीज़ें आपको पता है कहाँ कह रहा हूँ मैं। चलो, तो एज 15 ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैज़ डेड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेन्ड द एज ऑफ
15 ईयर्स। समझ गए बात? यानी कि जो एप्लीकेंट है वो 15 साल का ना हुआ होना चाहिए, उससे पहले उसके फादर की डेथ हुई हो तो, या तो ये केस हो, या फिर 42 साल पिताजी की है। जब मान लो लड़का चाहे 16-17 का भी हो, लड़की या लड़का 16-17, 18-20 के भी चलेंगे, बस फादर 42 साल से कम की एज में, इन दोनों में से कोई कंडीशन एक होती हो। ठीक है, विडो है उसको भी नंबर मिलेंगे। और इसके अलावा देख लो भाई, ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और है, देखो विमुक्त जाति का वाले जो टपरीवास हैं उनको, बहुत अच्छी बात है, ये गवर्नमेंट का बहुत ही सराहनीय कदम है कि जो हमारे समाज से कटे हुए जो लोग थे, यानी कि जिसको कोई पूछता नहीं था, उन जातियों को, उन, ठीक है। अब इसमें ये मत कहना कि सर आप तो मतलब रिजर्वेशन के, बात वो नहीं है। एक समाज जिसको हमने अलग कर दिया था, उसको समाज में हीन भावना से देखा जाता था, आज वो हमारे साथ खड़े हो जाएं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि सब में इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ना कि मैं कोई रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ऊपर पर्सनल इस तरह के कमेंट बिल्कुल भी मत करिए भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। फिर ब्लॉक करूँगा, फिर आप मेरे खिलाफ कुछ साजिशें रचेंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ प्लीज़ 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 कंट्रोल रखें अपने ऊपर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम 8 मार्क्स का एक्सपीरियंस आपका ले हो सकता है, एक्सपीरियंस किसका चलेगा भाई, ये भी समस्या है। अब यार मुझे नहीं समझ में आती उन लोगों की बातें कि यार तुम ग्रुप डी में लगे हुए हो, तुम्हें पुलिस में क्या फ़ायदा होगा, पुलिस का ही चलेगा भाई। एक्सपीरियंस है जो है वो पुलिस में है तो पुलिस का चलेगा। अब कहेगा जो जो पुलिस में है वो पुलिस में क्यों लगे, तो पुलिस सिर्फ हरियाणा पुलिस थोड़ी है, वो तो राजस्थान पुलिस में हो, क्या आप तो हरियाणा में जाना चाहता हो, पंजाब पुलिस में और कहीं पुलिस में हो, मतलब कहीं ना कहीं कांस्टेबल का एक्सपीरियंस ही चलेगा। सेंटर का है, स्टेट का है, अदर स्टेट का, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रहेगा पुलिस का तो पुलिस में, इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर में, यानी वही एक्सपीरियंस काउंट होगा। ठीक है, अब ये मत कहना जी मैं तो कल रखूँ, भाई कल रख है तो पुलिस में क्या फ़ायदा। ठीक है, जो चीज़ को एक्सपीरियंस वही होता है कि जिसमें काम आए। आप स्कूल में जॉब लगने जाओ टीचर के लिए और कह दो कि जी मुझे तो 3 साल से दर्जी का एक्सपीरियंस है, तो वो क्या काम का भाई दर्जी का एक्सपीरियंस आपका। तो बात समझ में आ रही है इतनी तो। अब यहाँ से देखो भाई, एक चीज़ और डाल दी, ये ले कीजिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, एग्ज़ाम डेट ही दे दी। ये लो, आपको सुबह बता रहा था कि लाइकली टू एग्ज़ाम, यहाँ से पहले ही बताया था कि मार्च में होगा, ये देखो मार्च की डेट दे दी है। ठीक है, मार्च की डेट आ गई भाई एग्ज़ाम की, आइदर ऑनलाइन और ओमआर, वैसे आपको पता ही है कि ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, ऑफलाइन ही होगा एग्ज़ाम को, तो ये तो सबको पता है क्योंकि इतने स्ट्रेंथ है, ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन तो हो नहीं सकता। लेकिन होगा किस तारीख को, 27 और 28 तारीख को। ठीक है, एग्ज़ाम डेट भी आपकी इसमें दे दी, देखो डिटेल से पढ़ी तो कुछ चीज़ें आपको और क्लियर हो गई। तो आई होप अब आपको अनिक्षर देख लेना भाई, ये अनिक्षर दिए हुए मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं को करना और इन्हीं से अपने सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेना जो भी है। और बाकी चीज़ें ईएसएम वगैरह का कुछ रिक्वायरमेंट है तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पे सारा चीज़ें आपकी एक एक पॉइंट क्लियर किए गए हैं। ठीक है जी, डिसेबिलिटी है वो, यहाँ पे प्रेफरेंस है डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन। ठीक है, 20% से 50% हो तो प्रेफरेंस है ये। फिर ठीक है, उसके बाद आ जाती है फिर किसकी, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है या डिसेबल एक्स, और उसके बाद अदर सर्विसमैन। तो ये इसी तरीके से रिजर्वेशन की पॉलिसी ईएसएम की रहती है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ये जो सेकंड है ना, ये तो था डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल या किल्ड। देखो इसमें 4 टाइप बन गए। 4 कैसे, मान लो या तो खुद जिसको डिसेबल हो वो सबसे पहले लिया जाएगा, या फिर जिसके पिताजी, मान लो किसी के पिताजी को डेथ हो गई है जॉब करते टाइम, ठीक है, या डिसेबल हो गया तो उसको ज़रूरत है अब जॉब की, तो उसका बेटा लग जाए तो अच्छी बात है ना, तो उसको सेकंड नंबर पे रेफरेंस दिए। फिर आया है जो बिल्कुल सही है एक्स सर्विसमैन, और चौथे नंबर पे वो सही है उसके बच्चे को प्रेफरेंस दी गई। यानी इस तरीके से 4 अलग अलग बनाए गए। ठीक है, प्रेफरेंस क्लियर हो गई होगी आपको, यहाँ पे कई पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बता दिया। चलो भाई, और यहाँ पे देख लो भाई, थोड़ा सा देखना होता है एक्स सर्विसमैन के बारे में, आगे चीज़ें कुछ दी हुई है उनको पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह है, क्या क्या है, जो भी कागज़ हैं आपके पूरे, उनका पूरा करवाइए पहले और फिर फॉर्म भरिए, जल्दबाजी मत करिए। अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड अच्छे से याद रखिए, नहीं तो फिर पूछते फिरेंगे कि प्रवीण सर हमारा पासवर्ड नहीं मिल रहा है,
ठीक है, फॉरगेट नहीं हो रहा है, हमारा नंबर गुम हो गया, ये हो गया, तो अपनी अच्छी चीज़ें से संभाल के रखिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। ओके, मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी तो, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और कोई बात अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।